हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम बेटा करेंगे चैप्टर नंबर 12 चंद्रयान, जो कि आपकी क्लास 3 की एनसीईआरटी की जो बुक है उसका है ये चैप्टर। ठीक है, लास्ट चैप्टर है ये आपका सेकंड टर्म का। तो आज हम इसे देखते हैं कि चंद्रयान आखिर है क्या। तो देखते हैं, एक स्टोरी है एक गर्ल की जिसका नाम है रानी, जो एक गांव में विलेज में रहती है। विलेज यानी कि गांव, ठीक है, एक गांव में रहती है। शी वॉज वेरी क्यूरियस है वो, बहुत क्यूरियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा उत्सुक है किसी भी चीज़ को जानने के लिए। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती है अपनी फैमिली, टीचर्स और फ्रेंड्स से, बहुत सारे सवाल पूछती है। और क्यूरियस का मतलब मैं यहाँ लिखवा देती हूँ आपको, बहुत ज़्यादा उत्सुक है किसी भी चीज़ को जानने के लिए। अपनी परिवार से, अपने टीचर से और अपने दोस्तों से वो सवाल पूछती रहती है। जैसे क्या क्या सवाल पूछती है वो, वाई इज़ द स्काई ब्लू, कि स्काई जो है वो ब्लू क्यों होता है। वेयर डज द सन गो एट नाइट, जो सूरज होता है, ठीक है, वो रात में कहाँ चला जाता है। जो आसमान होता है वो नीला क्यों होता है। तो एक दिन की बात है, एक शाम की, रानी हर्ड हर मदर सिंगिंग। तो एक दिन उसने अपनी मम्मी को, ये देखो यहाँ पे ये इसकी मदर, उन्होंने उसको, रानी ने अपनी मम्मी को गाते हुए सुना, चंदा मामा दूर के, ये वाली पोयम है ना, तो ये गाते हुए सुना। हियरिंग दिस रानी आस्क्ड हर मदर, अम्मा हाउ फार इज़ द मून। अब जैसे ही उन्होंने चंदा वर्ड बोला, तो चंदा वर्ड यहाँ यूज़ हुआ है मून के लिए। ठीक है, चंद्रमा भी जिसे बोलते हैं, चंदा मामा। तो उसने, वो क्यूरियस तो थी, क्यूरियस यानी कि उत्सुक रहती थी सवाल पूछने के लिए। तो जैसे ही उसकी मम्मी ने ये गाना गाया, तो रानी ने क्वेश्चन पूछा कि अम्मा मून हमसे कितनी दूर है, जो चंद्रमा है। तो अम्मा ने बोला, रानी द मून इज़ वेरी फार इन द स्काई। तो अम्मा ने उसे क्या जवाब दिया कि जो चंद्रमा है वो बहुत दूर है धरती से, हम लोगों से बहुत दूर है आसमान में। रानी केप्ट ऑन थिंकिंग अबाउट द मून एंड फेल अस्लीप। रानी उसी चंद्रमा के बारे में सोचते सोचते रात में फिर सो गई। क्यूरियस तो थी, उसका दिमाग तो चलता ही रहता था। द नेक्स्ट मॉर्निंग रानी वोक अप हियरिंग द लाउड वॉइस ऑफ हर एल्डर ब्रदर प्रतीक। अब उसका भाई कौन था, एल्डर यानी कि बड़ा, और ब्रदर यानी कि भाई, बड़े भाई की वो आवाज़ सुनकर उठी। बड़े भाई क्यों चिल्ला रहा था, देखो आगे, ही वॉज पॉइंटिंग टू द टीवी शाउटिंग इन एक्साइटमेंट में बहुत उत्तेजित होके वो चिल्ला रहा था, लुक रानी इंडिया इज़ ऑन द मून। तो देखो ये होता है साइन जो बहुत उत्सुकता दर्शाता है ना, एक्सक्लेमेशन मार्क, कि अरे ये देखो हमारा जो इंडिया है वो कहाँ पहुँच गया है, मून पे। तो देखो रानी यहाँ सो रही है ना, और प्रतीक यहाँ से बता रहा है उसे। रानी लुक्ड एट द टीवी, शी कुड सी फोटोज ऑफ सम मशीन्स ऑन द मून। अब रानी उठी, उसने टीवी की तरफ देखा और रानी को कुछ मशीन्स नज़र आई मून पे। ठीक है, शी हर्ड अ फ्यू पीपल टॉकिंग अबाउट द लैंडिंग ऑफ द मून। अब उसने क्या सुना कि उसने ये सुना कि मून पे कुछ चीज़ें उतरी हैं, लैंड हुई हैं। क्या लैंड हुआ है ये नहीं पता। तो रानी ने सुना कि मून पे कुछ चीज़ें लैंड हुई है। शी वॉज कन्फ्यूज्ड एंड आस्क्ड प्रतीक। वो बहुत कन्फ्यूज सी हो गई और उसने प्रतीक से पूछा, हाउ डिड चंद्रयान रीच द मून। अब न्यूज़ में पूरी यही खबरें आ रही थी कि जो चंद्रयान है वो मून तक पहुंच गया है, लैंड हो गया है। अब चंद्रयान क्या है, यहाँ पे चंद्रयान ही आपके चैप्टर का नाम है ना। तो चंद्रयान को अगर हम 2 भागों में बांटें तो ये हो जाता है चंद्र, ठीक है, प्लस यान। चंद्र का मीनिंग होता है मून यानी कि चंद्रमा, और यान का मीनिंग होता है व्हीकल यानी कि कोई गाड़ी, एक तरीके का ट्रांसपोर्ट का जरिया। तो चंद्रयान मून पे पहुंच गया है। ये देखो ये फोटो है चंद्रयान की, ये गाड़ी है, ये इंडिया का झंडा लगा हुआ है ना। प्रतीक रिप्लाइड दैट हिज फ्रेंड विवान्स मदर आंट नंदनी इज़ अ साइंटिस्ट। तो प्रतीक ने, उसके भाई ने क्या बताया रानी के, कि उसका जो फ्रेंड है विवान, उसकी मम्मी जिनका नाम है नंदनी, वो क्या है, एक साइंटिस्ट हैं। तो शैल वी गो एंड टॉक टू हर। तो प्रतीक ने बोला चलो उनके पास चलें क्या, उनसे पूछें क्या। प्रतीक ने पूछा रानी से। तो रानी हैप्पीली एग्रीड यानी कि मान गई रानी कि हाँ
रानी तो देखो क्यूरियस थी, रानी तुरंत मान गई कि हाँ हाँ चलो चलो पूछते हैं। बोथ रानी एंड प्रतीक डिसाइडेड टू विजिट विवान्स हाउस। अब दोनों मिलके कहाँ जाने लगे, विवान के घर जाने लगे। अब क्या हुआ, विवान एंड हिज मदर वेलकम्ड देम। विवान, ये देखो ये रहा विवान, ये रही उसकी मम्मी, उन्होंने दोनों को, रानी को और प्रतीक का वेलकम किया। रानी कुड सी मैनी मॉडल्स एंड फोटोग्राफ्स ऑफ रॉकेट इन द हाउस। रानी ने क्या देखा कि बहुत सारे ये देखो मॉडल्स रखे हुए हैं, ये देखो फोटोज़ लगे हुए हैं रॉकेट के, अलग अलग चीज़ों के उनके घर में, क्योंकि जो ये है इसकी मम्मी, विवान की मम्मी, वो क्या है, वो एक साइंटिस्ट हैं, इसलिए उनके घर में ये सारी चीज़ें हैं। नंदिनी आंटी ऑफर्ड शरबत टू द चिल्ड्रन एंड सेड, रानी व्हाट डू यू वांट टू नो। तो नंदिनी आंटी यानी कि विवान की मम्मी ने रानी से इन लोगों को, दोनों को शरबत दिया। शरबत ऑफ़र करना यानी कि शरबत पिलाया, और रानी से पूछा कि तुम क्या जानना चाहती हो। रानी रिप्लाइड, पीपल से इंडिया इज़ ऑन द मून। रानी ने कहा कि लोग कहते हैं इंडिया मून पे पहुंच गया है। कैन यू प्लीज़ टेल अस मोर अबाउट दिस। तो क्या आप हमें और इसके बारे में जानकारी दे सकती हैं कि ये क्या चीज़ है, इंडिया मून पे कैसे पहुंचा, किस चीज़ से पहुंचा। आंटी सेड, येस ऑफ कोर्स, हाँ मैं बिल्कुल बताऊंगी। येस ऑफ कोर्स का मतलब होता है हाँ बिल्कुल। डू यू नो विच व्हीकल इज़ यूज टू गो टू द मून। तो आंटी ने पूछा, नंदिनी आंटी ने, कि क्या तुम्हें पता है कि कौन सी गाड़ी मून तक जाती है, कौन सा व्हीकल, कौन सा ट्रांसपोर्ट मून तक जाता है। प्रतीक इमीडिएटली सेड, इमीडिएटली यानी कि तुरंत, ठीक है। प्रतीक ने तुरंत बोला, आई नो आंटी इट इज़ अ रॉकेट, आई हैड सीन इट ऑन टीवी। तो प्रतीक ने तुरंत जवाब दिया कि हाँ आंटी मुझे पता है, एक रॉकेट टाइप का होता है, वो जाता है, मैंने टीवी पे देखा है। रानी पॉइंटेड टू द मॉडल्स एंड फोटोज़ ऑफ द रॉकेट इन द रूम। रानी ने भी जो रूम में, कमरे में लगी हुई थी तस्वीरें रॉकेट की, ये देखो, उसकी तरफ पॉइंट करके दिखाया। नंदिनी सेड, वेरी गुड, येस अ रॉकेट इज़ यूज टू रीच द मून। तो नंदिनी ने क्या बोला, बहुत अच्छे बच्चों, बिल्कुल एक रॉकेट ही होता है जो मून तक जाता है। अब रानी ने क्या पूछा, व्हाट डज चंद्रयान मीन। चंद्रयान क्या है, देखो मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था ना चंद्रयान का मीनिंग यहाँ पे, ठीक है, चंद्रयान का मीनिंग मैंने आपको बताया था। अब नंदिनी आंटी एक्सप्लेन करेंगी। चंद्र मीन्स मून एंड यान मीन्स व्हीकल, वही जो मैंने अभी आपको बताया था। On 14 July 2023, India became the first country to land on the far side of the moon. तो 14 जुलाई 2013 इस दिन इंडिया पहली कंट्री बना जो कि मून की दूसरी साइड पे लैंड किया जिसने। तो देखो जब भी चैप्टर मैंने आपको पहले भी पढ़ाया, मैंने आपको यही बताया कि इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं ना उनको मार्क कर लिया करो आप। उसी से ये देखो चंद्रयान जैसे मैंने आपको समझाया था, उसी से हमारे क्वेश्चन आंसर हमें ईजिली पता लग जाते हैं क्या क्या है। तो रानी जम्प्ड विद एक्साइटमेंट एंड सेड, कैन वी गो टू द मून टू। तो रानी बहुत खुश हो गई और एक्साइटमेंट से, खुशी से जंप करने लगी और बोली कि क्या हम भी मून जा सकते हैं, मून पर जा सकते हैं। तो नंदिनी आंटी ने स्माइल किया और बोला, मे बी वन डे, कि हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए, है ना, जिससे हम लोग भी मून पे जा पाएँ और वहाँ पे रह पाएँ। तो देखो ये था आपका चैप्टर चंद्रयान के बारे में। एक बार इसका दोबारा हम समझ लेते हैं क्या था इसमें। एक लड़की थी रानी नाम की, मैं मार्क कर देती हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वो बहुत क्यूरियस थी, ठीक है, और वो चंद्रमा के बारे में सोचती रहती थी। एक दिन उसके भाई ने बोला कि देखो इंडिया मून पे है, और फिर वो दोनों मिलके कहाँ गए, विवान के घर गए। और क्यों विवान के घर गए, क्योंकि विवान की मम्मी क्या थी, नंदिनी साइंटिस्ट थी। और दोनों विवान के घर पहुँचे और वहाँ पे कई सारी चीज़ें देखी। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने नंदिनी आंटी से पूछा कि कौन सा व्हीकल कैसे क्या होता है, क्या नहीं होता, क्या चीज़ जा पाती है, क्या हम भी जा पाएंगे कि नहीं। तो आंटी ने चंद्रयान का मीनिंग भी बताया और ये बताया कि पहली बार इंडिया पहली कंट्री बना जो कि मून की दूसरी साइड पे लैंड हुआ। किस दिन लैंड हुआ, 14 जुलाई 2023 को। तो ये चैप्टर था आपका चंद्रयान। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। देखो मैंने आपके लिए आंसर लिख रखे हैं, मैं आपको समझाती हूँ। रानी वॉज वेरी क्यूरियस, पहला क्वेश्चन है। तो पहले देखो न्यू वर्ड्स हैं इधर जो मैं साथ साथ में आपको मीनिंग बता चुकी हूँ। क्यूरियस यानी कि उत्सुक, बहुत ज़्यादा हो जाना, एक्साइटमेंट यानी कि उत्तेजित हो जाना बहुत ज़्यादा, मशीन
पता है आपको, कंफ्यूज हो जाना, साइंटिस्ट, रॉकेट और चंद्रयान, ये सारे मीनिंग आपको इजीली मैंने आपको चैप्टर करते वक्त समझा दिए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर। रानी वॉज वेरी क्यूरियस, हाउ डू यू नो। रानी बहुत क्यूरियस थी, ये बात हमें कैसे पता लगी। तो देखो ये बात हमें ऐसे पता लगी क्योंकि वो बहुत सारे क्या पूछती थी, सवाल पूछती थी। बिकॉज शी यूज टू आस्क मैनी क्वेश्चंस, अपनी फैमिली से, फ्रेंड्स से, सबसे वो बहुत सारे सवाल पूछती रहती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको नोट करना है बेटा, वीडियो को पॉज करके बीच में रोक के क्वेश्चन आंसर आपको नोट करने हैं कॉपी में, अपनी अपनी इंग्लिश की कॉपीज़ में आपको ये क्वेश्चन आंसर नोट करने हैं। ये चैप्टर आपके पेपर में फाइनल टर्म में आएगा। अगला देखो क्वेश्चन, आपको पहले क्वेश्चन उतारना है, फिर ये रहा आंसर 1 का वो लिखना है, फिर 2 वाला क्वेश्चन उतारना है, फिर 2 वाला आंसर लिखना है, फिर 3 वाला, फिर 3 वाला आंसर, ऐसे ही 4 वाला इधर लिखा है मैंने, और 5 वाला ये रहा, एरो डाल के 5 वाला लिखा हुआ है। यहाँ तक 4 का है, ठीक है, ये 4 का आंसर है ये, और ये इधर वाला 5 का है। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट डिड प्रतीक से इन एक्साइटमेंट। प्रतीक ने एक्साइटमेंट में क्या बोला था जब वो सुबह आया था नंदिनी के पास, और नंदिनी इसके पास, रानी के पास, और रानी सो रही थी। तो प्रतीक ने बोला, प्रतीक सेड, हाउ डिड चंद्रयान रीच द मून, कि चंद्रयान मून तक कैसे पहुंचा, प्रतीक ने ये पूछा। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज नंदिनी आंटी। नंदिनी आंटी कौन थी। नंदिनी आंटी प्रतीक का जो दोस्त था विवान, उसकी मम्मी थी। शी वॉज मदर ऑफ प्रतीक्स फ्रेंड विवान, ठीक है, और वो क्या थी, एक साइंटिस्ट भी थी। शी वॉज मदर ऑफ प्रतीक्स फ्रेंड विवान, और वो एक साइंटिस्ट भी थी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू द वर्ड्स चंद्र एंड यान मीन्स। चंद्र और यान का मतलब क्या है, देखो मैंने यहाँ लिख दिया 4 का आंसर। चंद्र का मीनिंग होता है मून, और यान का मीनिंग होता है व्हीकल, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस। चंद्रयान 3 लैंडेड ऑन द मून ऑन। चंद्रयान 3 किस दिन लैंड हुआ था। तो देखो, ऑन जुलाई 14, 2023, 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लैंड हुआ था। ये हमने यहाँ पे पढ़ लिया। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इमेजिन यू आर इन्वाइटेड बाय द साइंटिस्ट टू स्पेंड 10 days ऑन द मून। सोचो, ठीक है, सोचना है आपको, इमेजिन करो कि आपको कुछ साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट होते हैं वैज्ञानिक, आपको कुछ साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने आपको इनवाइट किया कि 10 दिन आप मून पे रहेंगे। तो आपको आइटम्स की लिस्ट बनानी है कि आप अपने साथ क्या लेके जाएंगे। तो इसमें आप क्या क्या लिख सकते हो। देखो मेन तो सबसे ज़्यादा तो ब्रश है ना, ब्रश ले जाना बहुत ज़रूरी है आपको। ब्रश, सोप, ठीक है, खाने पीने का सामान, और भी जो आप चीज़ें लिखना चाहें वहाँ पे। वाटर नहीं है, वाटर भी लेके जाएंगे, सबसे ज़रूरी तो वाटर है, ठीक है। ऑक्सीजन के पंप लेके जाएंगे, वरना सांस कैसे लेंगे। ऐसे ही आपको भी इसकी लिस्ट बनानी है कि आप क्या क्या चीज़ें लेके जाएंगे। 4 मैंने लिखवा दिए, और आपको खुद से लिखनी है कॉपी में। अगला देखते हैं, ए और एन का यूज़ सिखाया गया, जो मैं आपको पहले ही ऑलरेडी क्लास में बता चुकी हूँ। तो ए लगता है कोई भी सिंगुलर चीज़ होगी उसके साथ, और एन लगता है वॉवल्स से पहले, सिंगुलर ही लेकिन वॉवल से पहले। वॉवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, या वॉवल्स की साउंड वाले वर्ड, उनसे पहले लगेगा। तो देखो पहला क्वेश्चन है, डैश डॉग इज़ बार्किंग एट द पोस्टमैन। तो ये पोस्टमैन के कौन बार्क कर रहा है, आ डॉग, आ लगाना है हमें, तो आ लिख देंगे हम इसमें। अगला है, माई मदर गिव्स चपातीज टू डैश एवरी डे। मेरी मम्मी गाय को रोज़ क्या खिलाती हैं, रोटियां खिलाती हैं। चपातीज रोटियां खिलाती हैं, लेकिन गाय, यहाँ पे काव एक ही है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, आ लगेगा, ठीक है। इसमें आ ही लगाना है, इसमें सोचना नहीं है आपको। अगला क्वेश्चन है, इन समर्स डैश स्पैरो बिल्ड्स इट्स नेस्ट ऑन द मैंगो ट्री नियर आवर हाउस। तो समर में, गर्मियों में मैंगो ट्री पे कौन अपना घर बनाता है, घोंसला, स्पैरो बनाती है। तो क्या है, आ स्पैरो, एक स्पैरो है ना, आ स्पैरो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग एन। अब एन लगाना है। आई सॉ डैश ईगल। ईगल, ई से शुरू हो रहा है, ई, देखो है ना, स्वर है ये, ई से शुरू हो रहा है, तो ई से पहले क्या लगना होता है, एन। अगला है,
माया बॉट डैश अम्ब्रेला, अ यू से शुरू हो रहा है, यू भी वॉवल, और हिंदी में अगर इसे लिखेंगे तो अम्ब्रेला, अ, तो एन लगेगा यहाँ पे भी, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल में लिख लीजिए ए और ए। अगला है डैश आइसक्रीम, आइसक्रीम, आ, और आई तो है ही वॉवल, तो इसके साथ भी क्या लग जाएगा, एन। एन आइसक्रीम मैन ब्रिंग्स हिज कार्ट इन द इवनिंग, आइसक्रीम वाला अपना ये ठेला लेके शाम को आता है। चलो अब आपको थोड़ी कन्फ्यूजन होगी जिसमें आपको ए और एन दोनों लगाने हैं। अब देखना पड़ेगा किस में ए लगेगा किस में एन लगेगा, पढ़ के हमें देखना है। डैश ब्राउन, ब्राउन देखो ए आई ई ओ यू से शुरू नहीं हो रहा, ब से शुरू हो रहा है, बा व्यंजन है, कोई भी स्वर नहीं है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, आ ब्राउन हैन लेड डैश एग, एग अ से शुरू हो रहा है, और ई भी वॉवल ही है, अगर इंग्लिश में भी देखा जाए, दोनों में लिख के देख लेना है हमें कि कहीं वॉवल साउंड से तो शुरू नहीं हो रहा। मान लीजिए हो सकता है कोई वर्ड हो जैसे यूनिवर्सिटी, एक वर्ड है मान लीजिए यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय जिसे बोलते हैं। अब यूनिवर्सिटी वैसे तो बेटा यू से शुरू हो रहा है ना, यू से शुरू। आप सोचेंगे कि इससे पहले तो क्या लगना है, एन लगना है, क्योंकि ये ए ई आई ओ यू में से है, वॉवल है। लेकिन यू, यूनिवर्सिटी जब हम हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसे, यू ऐसे, तो यू क्या वॉवल है, नहीं है ना, स्वर नहीं है ना, व्यंजन है, तो इसलिए यूनिवर्सिटी से पहले आ या दा ही लगेगा, एन नहीं लगेगा। तो ये चीज़ है, इसलिए मैं आपको हिंदी में भी लिख के दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे आपका क्या लग जाएगा, एन एग। अगला देखते हैं, डैश ईगल सेट ऑन डैश बिल्डिंग, ईगल अभी हमने ऊपर किया भी था यहाँ पे, है ना, ये रहा, तो एन ईगल, और बिल्डिंग ब से शुरू हो रहा है तो आ बिल्डिंग। अगला देखते हैं, मैरी एट डैश एप्रिकॉट, एप्रिकॉट ए से शुरू हो रहा है तो एन एप्रिकॉट डैश चीकू एंड डैश ऑरेंज, चीकू च से शुरू हो रहा है तो आ आएगा, और ऑरेंज ओ से शुरू हो रहा है तो एन आएगा, ठीक है। ऐसे हमें पहचानना है, लिख लिख के देख लेना है। अगला देखते हैं क्या है इसमें, अगला क्वेश्चन है देखो, फिलिंग द ब्लैंक्स बाय फॉर्मिंग वर्ड्स यूजिंग एस के, एस डब्ल्यू, एस पी और एस टी, शुरू में लगाना है किसी वर्ड के शुरू में। जैसे यहाँ पे आई एन जी एस है ना, ये उससे पहले एस डब्ल्यू लगा दिया है, एस डब्ल्यू लगाया ना यहाँ पे, इससे पहले ये देखिए एस और डब्ल्यू, और फिर लिखा है आई एन जी एस। तो ऐसे ही आपको आगे का वर्ड दे रखा है, आपको उससे पहले वर्ड लगाना है। चिल्ड्रन थ्रो डैश इन द रिवर्स, चिल्ड्रन बच्चे क्या फेंक रहे होंगे, एस के, अब हम लगा के देख लेते हैं। देखिए एस के अगर हम लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, एस के ओ एन ई एस, कोन्स, स्कोन्स तो कुछ नहीं होता है ना, स्कोन्स बन जाएगा, तो गलत हो गया। अगला देखते हैं एस डब्ल्यू लगा के, तो एस डब्ल्यू लगा, एस डब्ल्यू ओ एन ई एस, स्वॉन्स, ये भी कुछ नहीं बना। अगला देखते हैं एस पी लगा के, एस पी ओ एन ई एस, स्पोन्स, ये भी कुछ नहीं बना। आखिरी लगाते हैं एस टी वाला, एस टी ओ एन ई एस, स्टोन्स, यस, स्टोन यानी कि पत्थर फेंके रिवर में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस टी आ जाएगा यहाँ पे। अगला देखते हैं, आई नीड डैश एंड अ बाउल फॉर सूप, सूप पीने के लिए एक बाउल और एक क्या चाहिए, तो लगा के देखते हैं चारों। पहले एस के लगा के देखेंगे, एस के, और यहाँ पे क्या है, डबल ओ एन, स्कून नहीं। अगला है एस डब्ल्यू डबल ओ एन, स्वून नहीं। फिर एस पी डबल ओ एन, स्पून, यस, चम्मच चाहिए सूप पीने के लिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस पी। अगला देखते हैं, हैव यू हर्ड द डैश ऑफ द बॉय हु क्राइड वुल्फ, तो अब हम लगा के देखते हैं। सबसे पहला है एस के ओ आर वाई, देखो हमने यहाँ से लिया है। अगला है एस डब्ल्यू ओ आर वाई, स्कोरी नहीं है, स्वोरी नहीं है। अगला है स्पोरी, ये भी गलत है। और आखिरी है एस टी, स्टोरी, यस, स्टोरी सुनी, तो स्टोरी हो सकता है यहाँ पे एस टी, स्टोरी। और लास्ट है द ब्लू डैश मैच्ड विद द पिंक शर्ट, पिंक शर्ट के साथ क्या मैच करेगा, तो चलो एस के से शुरू करते हैं लगाना।
SKIRT, स्कर्ट। यस, पहला ही मैच कर गया स्कर्ट। तो स्कर्ट मैच करेगी पिंक कलर की शर्ट के साथ, ब्लू कलर की स्कर्ट मैच करेगी। तो ऐसे हमें लगा के देख लेना है, चारों जो दे रखे हैं सबसे पहले लगा के देख लेना और हमें पता लग जाएगा। तो ये आपका चैप्टर है, इसमें एक है फन विद वर्ड्स जो हम आपको पहले भी करा चुके हैं, ठीक है। कई सारी वीडियोस में संडे पहला दिन होता है, मंडे सेकंड डे, ट्यूसडे थर्ड डे, वेडनेसडे फोर्थ, थर्सडे फिफ्थ, फ्राइडे सिक्स और सैटरडे सेवन्थ डे होता है। अब देखो यहाँ पे लिख गया संडे फर्स्ट, मंडे के आगे क्या लिख दोगे, सेकंड, मंडे के आगे लिख देंगे सेकंड, यहाँ से देख देख के हमें ये लिख देना है। ट्यूसडे हो गया थर्ड, वेडनेसडे हो गया, देखो यहाँ भी लिखा हुआ है फोर्थ, थर्सडे ये देखो फिफ्थ, फ्राइडे हो गया सिक्स्थ और सैटरडे हो गया सेवेंथ। तो ये हो गए डेज ऑफ द वीक कंप्लीट। तो ये आपका चैप्टर था चंद्रयान के बारे में, ठीक है। चंद्रयान वो व्हीकल होता है जो मून पे जाता है रॉकेट के साथ, रॉकेट की मदद से। और मून पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं वो हमारे भारत को या किसी भी देश के अगर चंद्रयान जाता है, किसी भी देश से अगर जाता है तो उन्हें वो पूरी जानकारी देते हैं कि मून पे क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है, ज़िंदगी जीवन है या नहीं है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। तो इसी के साथ आपका इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है थर्ड क्लास का। इससे पहले की वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगी जो जो चैप्टर आपके पेपर में आ रहे हैं। तो थैंक यू एवरीवन।